हैदराबाद एक रिकॉर्डिंग कर दो सीएम के नाम से। ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर रतनपुर बॉर्डर पर हैं और यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं। 7 जिलों से होती हुई गुजरेगी ये यात्रा। 1984 के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी यात्रा इसे माना जा रहा है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर ये यात्रा कुछ ही देर बाद पहुंचेगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ मौजूद। 256 गांव कस्बों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। रतनपुर बॉर्डर से सीधी तस्वीर है। नहीं इधर है। मुख्यमंत्री आज उदयपुर पहुंचे। उदयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की, बीजेपी पर निशाना साधा और फिर वहां से सीधा रतनपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के साथ अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद। आज़ादी की गौरव यात्रा, ये यात्रा निकाल रहा है कांग्रेस का सेवा दल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ रतनपुर बॉर्डर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कपिल, कितनी देर बाद ये यात्रा पहुंचेगी, क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, अजय माकन दिखाई दे रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ार इस यात्रा का हो रहा है। कितनी देर में यात्रा यहाँ पहुंचेगी और क्या वहाँ चल रहा है फिलहाल? चंद मिनटों में पहुंचने वाली है क्योंकि अब बॉर्डर से यात्रा नजर आने लगी है। करीबन 100 मीटर की दूरी भी अब जो गुजरात से जो आजादी गौरव यात्रा आ रही है उसकी नजर नहीं आती। और जी कपिल, एक जून को दिल्ली में राजघाट पहुंचकर ये यात्रा खत्म होगी। भाईचारे और सद्भाव का संदेश इस यात्रा के जरिए दिया जा रहा है। 1013 किलोमीटर की ये पदयात्रा कांग्रेस की 707 किलोमीटर का सफ़र राजस्थान में ये यात्रा तय करेगी। 1984 के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी पदयात्रा ये कही जा रही है। 6 अप्रैल को साबरमती के गांधी आश्रम से यात्रा शुरू हुई थी और 1 जून को दिल्ली में राजघाट पहुंचकर खत्म होगी। यात्रा का उद्देश्य भाईचारा और सद्भाव का संदेश। 1013 किलोमीटर की पदयात्रा। कपिल जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी हमारे साथ। जी कपिल। हाँ जी, देखिए आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में अजय मौजूद हैं, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। इसके अलावा भंवर सिंह भाटी मुख्यमंत्री के साथ में है, अर्जुन बामनिया हैं, महेंद्रजीत सिंह मालविया यहाँ पर हैं और कुछ एक्स एमपी यहाँ पर मौजूद है। तो काफी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है मुख्यमंत्री के साथ में इस यात्रा का स्वागत करने के लिए बॉर्डर पर जमा हुए हैं। और दूसरी ओर सेवा दल के जो राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेता हैं वो इस यात्रा के साथ में पैदल मार्च करते हुए इस समय राजस्थान बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही दूरी पर अब यात्रा मौजूद है। मुख्यमंत्री यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही बॉर्डर के पास ये यात्रा आएगी उसे राजस्थान में प्रवेश करने से पहले उसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का एक कार्यक्रम है जिसे सेवा दल को इसका जिम्मा दिया गया है कि इसे पूरी तरह से सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया जाए। तो राजस्थान में जब ये आ रही, क्योंकि 1100 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा गुजरात से लेकर दिल्ली के राजपथ तक निकलने वाली है और इसका अधिकांश जो भाग है, करीब 600 से 700 किलोमीटर का जो भाग है इस यात्रा का, वो
राजस्थान में निकलना है। अधिकांश समय ये यात्रा राजस्थान के अंदर रहेगी। करीब 40 से 42 दिन तक ये यात्रा राजस्थान के अंदर रहेगी और यहाँ से ये दिल्ली की ओर आगे कूच करेगी। तो राजस्थान में प्रवेश के पहले जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो इसका यहाँ पर भव्य स्वागत करने के लिए जुटे हुए हैं। देखिए, अहिंसा यात्रा के तौर पर इसे निकाला जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो तय किया गया है, पूरे देश में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसका एक संदेश देना यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए, मैं चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन साथी से चाहूंगा कि एक बार जूम करके इस तरह को दिखाने की कोशिश करें। देखिए, यात्रा बॉर्डर से अब नजर आ चुकी है। यात्रा जो सर्विस लेन जो बनाई गई है उस पर अब यात्रा का प्रवेश हो चुका है और कुछ ही मिनटों में यात्रा जो है वो मुख्य बॉर्डर पर, रतनपुर बॉर्डर पर आ जाएगी। गुजरात के बिल्कुल अंतिम छोर तक यात्रा पहुंच चुकी है और कुछ ही क्षणों में जो राजस्थान के जो प्रमुख नेता हैं, दिल्ली से आए हुए जो प्रमुख नेता हैं, वे इस यात्रा का इस बॉर्डर पर स्वागत करेंगे। ढोल बाजों के साथ में नारे लगाते हुए आप देखिए कि जो सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं वो इसके अंदर शरीक हैं और वे एक ही संदेश इस यात्रा के मार्फत देना चाह रहे हैं कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, किसी तरह से ध्रुवीकरण ना हो। क्योंकि अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने उदयपुर एयरपोर्ट पर भी पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये स्पष्ट किया था कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है और इसे रोकना चाहिए। तो ये एक बड़ा मकसद इस यात्रा का देखा जा रहा है कि ध्रुवीकरण को रोका जा सके। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस द्वारा जो आजादी के 75 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, जो कांग्रेस के जो इतने समय में जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे उनके द्वारा जो काम किए गए, दूसरे जो शहीद जिन्होंने अपने कुर्बानी इस देश को आजाद कराने के लिए दी है, उन्हें जो नए जो युवा वर्ग जो है उन्हें उनके बारे में जानकारी मिल सके, ये प्रमुख उद्देश्य इस यात्रा का रखा जा रहा है। और आप देखिए कि यात्रा पहुंच चुकी है, बिल्कुल बॉर्डर पर आ चुकी है और यात्रा का स्वागत करने के लिए जो इसके आलाकत हैं वे अब खड़े हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो सबसे आगे रहकर स्वागत करेंगे। अजय माकन यहाँ पर रहेंगे। इस यात्रा के साथ में कांग्रेस गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा और मुकुल वासनिक इस यात्रा के साथ में यहाँ पर आगे पैदल चलते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। और इसी पैदल मार्ग को आगे बढ़ाते हुए जब राजस्थान में इसका प्रवेश होगा तो साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा भी इस पैदल मार्ग में साथ में जुटेंगे और इस जो सभा स्थल रतनपुर बॉर्डर के समीप बनाया गया है वहां तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचेंगे। तो यात्रा पहुंच चुकी है। यात्रा पहुंचने के साथ ही आप देखेंगे ये कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा इस कार्यक्रम को तय किया गया और बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आप देखिए रघु शर्मा खुद कांग्रेस का झंडा लेकर सबसे आगे इस यात्रा में चलते हुए नजर आ रहे हैं। मुकुल वासनिक उनके साथ में देखिए रघु शर्मा कांग्रेस का झंडा लिए इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं और गुजरात के साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल को इस यात्रा की रवानगी की गई थी। आप देखिए कि स्वागत के लिए जो वरिष्ठ नेता है वो आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वागत के लिए आगे बढ़े, अजय माकन उनके साथ में, गोविंद सिंह डोटासरा है। इस यात्रा का माला पहनाकर जो वरिष्ठ नेता यहाँ पहुंचे उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इस यात्रा को राजस्थान में प्रवेश कराया जा रहा है क्योंकि पिछले 10 दिनों से ये यात्रा गुजरात के अंदर चल रही थी। 6 अप्रैल को इसका साबरमती आश्रम से इसका आगाज किया गया था और उसके बाद में लगातार तकरीबन 200 से ज्यादा किलोमीटर तक गुजरात में यात्रा चली है और अब इसका प्रवेश जो है वो राजस्थान के अंदर हुआ है। और अब करीब 40 दिनों तक ये यात्रा राजस्थान के अंदर रहेगी। तकरीबन 700 किलोमीटर तक ये यात्रा राजस्थान में चलेगी और उसके बाद में ये आगे दिल्ली की ओर कूच करेगी। आप देखिए कि अजय माकन ने कांग्रेस का जो झंडा है यात्रा के उसको थाम लिया है। अजय माकन इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। राजस्थान में जब ये यात्रा तो इसके अजय माकन द्वारा देखिए और मुख्यमंत्री गहलोत जी के साथ मौजूद है और ये यात्रा अब राजस्थान बॉर्डर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। जो सीमा जो बॉर्डर लाइन बनी हुई है उस बॉर्डर लाइन को ये यात्रा इसमें क्रॉस कर चुकी है और सबसे पहले अजय माकन यहाँ पर आए। आप देखिए सेवा दल के कार्यकर्ताओं साथ में सेवा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा झंडा
से लिया गया। अब इसकी अगुवाई की गई है। लगातार जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वे अब इस यात्रा के आगे चलते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए, बॉर्डर लाइन को क्रॉस करते हुए ये सीमा के अंदर अब ये यात्रा प्रवेश कर चुकी है। राजस्थान में जो किया गया है, मुख्यमंत्री शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण जो बनाने की कोशिश करनी है, उसमें हाल ही में राजस्थान में काफी कुछ माहौल खराब नजर आता है। ऐसे में अब ये प्रदेश फिर से शांत प्रदेश बने और इसी को लेकर ये यात्रा, इसके जो सेवादल के कार्यकर्ता हैं जगह जगह जाएंगे और एक संदेश आम जनता को देने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि बड़ा हुजूम यात्रा का मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ मौजूद है, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। दूसरे सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ता इस यात्रा में मौजूद है। गुजरात से काफी कार्यकर्ता सेवा दल के यात्रा के साथ आए हैं और इसके अलावा जब राजस्थान में इसका हो चुका है तो राजस्थान में भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और वे सेवा दल के कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं कि यात्रा के अंदर गुजरात स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। ये काफी उत्साह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। दूर दूर तक कांग्रेस के झंडे लहराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई थी। कांग्रेस द्वारा एक बड़ी तैयारी की गई थी और जो तैयारी है उसका असर आप देख सकते हैं कि जो यात्रा आई है, गुलाब के फूल बरसाते हुए आप देखिए कि यहाँ पर इस यात्रा का स्वागत किया गया है और बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के लोग है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। देखिए, यात्रा को पूरी तरह से चारों तरफ मुख्यमंत्री को सिक्योर किया गया है, जो काफी ज्यादा यहाँ पर हो चुकी थी और भीड़ ज्यादा होने के चलते आप देख सकते हैं कि भीड़ ज्यादा होने के चलते आप देख सकते हैं कि आजा अच्छा कपिल, आप बता रहे हैं रघु शर्मा आगे पार्टी का झंडा लिए इस यात्रा की अगवानी कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जब ये यात्रा इस यात्रा के साथ ही आए हैं गुजरात से पैदल। जी बिल्कुल, देखिए रघु शर्मा इस यात्रा को गुजरात में इसका नेतृत्व रघु शर्मा कर रहे थे और जब अंतोल गांव में सभा आयोजित की गई और वहां से जब यात्रा की रवानगी की गई तो रघु शर्मा इस यात्रा में सबसे आगे कांग्रेस का झंडा थामे चल रहे थे, इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे। और ये यात्रा जब राजस्थान में प्रवेश किया इस यात्रा ने तो रघु शर्मा से अजय माकन ने कांग्रेस का झंडा लिया और सभी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ में यात्रा का स्वागत किया गया था। ये यात्रा राजस्थान बॉर्डर के अंदर बिताई की एक संदेश देने की कोशिश करेगी और आप देखिए कि पैदल मार्च मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पैदल मार्च कर रहे हैं, ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पैदल मार्च करते हुए देखे जा सकते। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर ये तय करेंगे पैदल मार्च करते हुए 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर। इस यात्रा के जरिए क्या उन लोगों को भी जवाब देने की कोशिश है जो लोग कहते हैं कि भाई आज़ादी के बाद तो कांग्रेस नहीं है अभी वाली, उसे तो खत्म कर दिया गया था, क्या उन लोगों को भी जवाब दिया जा रहा है इस यात्रा के जरिए?
बिल्कुल, ये एक बड़ा मकसद है कांग्रेस का। वे इसके मार्फत लोगों को निश्चित तौर पर ये जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आजादी के बाद से देश में विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इस यात्रा के माध्यम से वे ये लगातार ये संदेश दे कि जो आजादी के 75 वर्ष बीते, इसमें इस देश में जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने विकास के कई आयाम स्थापित किए गए, और वो जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अलावा जो देश में जो बड़े विकास कार्य किए गए हैं, वे इस रैली के मार्फत, इस यात्रा के मार्फत आम जनता तक पहुंचे ही जा सके। ये एक बड़ा मकसद इस यात्रा का माना जा रहा है। और इसके अलावा संदेश ये भी देना है कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, किसी तरह की भेदभाव आपस में समाज में ना फैले, तो ये एक बड़ा मकसद भी देखा जा रहा है। अब यहाँ से मुख्यमंत्री सभा स्थल की ओर जा रहे हैं, ये यात्रा सभा स्थल की ओर जा रही है। कपिल, कितनी दूरी पर है सभा स्थल? बिल्कुल, ये यात्रा सभा स्थल की ओर आगे बढ़ रही है। जो बॉर्डर लाइन राजस्थान और गुजरात की है, इस बॉर्डर लाइन से ये जो सभा स्थल है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का है। 1 से 1.5 किलोमीटर सभा स्थल दूर होने के चलते आप देखिए कि सभी नेता ने पैदल मार्च करने का निर्णय किया। और इस समय आप देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो झंडा, जो कि इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे, उस झंडे को थाम दिया है। अभी गोविंद सिंह डोटासरा झंडे को लेकर चलते हुए देखे जा सकते हैं। अच्छा कपिल, आवाज सुन पा रहे ना आप मेरी? कपिल, गुजरात से यात्रा चली, किस तरह से राजस्थान बॉर्डर तक पहुंची है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, देखिए सूर्यदेव इस वक्त अपना प्रचंड रूप दिखा रहे हैं, गर्मी तेज पड़ रही है, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रास्ते भर इन पैदल यात्रियों के लिए रही? किस तरह से यहाँ तक का सफर तय किया इन्होंने? तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की का सफर जो है वो गुजरात बॉर्डर में अब तक उपयोग कर चुकी है और चल चुकी है। और 6 अप्रैल को ये यात्रा गुजरात बॉर्डर से निकली थी। उसके अलावा 6 अप्रैल से यात्रा निकल बाद में आप देखिए 10 गुजरात में ये यात्रा जो है वो चल रही है। 10वें दिन इस यात्रा का प्रवेश जो है वो राजस्थान में हुआ है। और आप देखिए कि सभी जो नेता है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि संदेश देना चाहेंगे। देखिए ये जो यात्रा है, ये आप जो बता रहे हैं गुजरात में किस तरह का रहा, तो देखिए करीबन 4 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरात में होकर गुजरी है। 4 जिलों से गुजरने के बाद में तकरीबन 210 किलोमीटर के आसपास गुजरात बॉर्डर में इस यात्रा ने सफर तय किया है। और अब ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश किया है, जहां पर तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जी और कपिल, अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा? जी बिल्कुल, ये जो सभा स्थल बनाया गया, यहाँ पर सभी कांग्रेस के नेताओं का संबोधन यहाँ पर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन होगा। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा, अजय माकन, रघु शर्मा, मुकुल वासनिक, सभी जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर जो यात्रा आई है, उसके अलावा जो भीड़ यहाँ पर जुटी है, उन्हें संबोधित करेगी। और संबोधित करते हुए तो यात्रा का जो मकसद है उससे अवगत कराने की यहाँ पर कोशिश करेगी, क्योंकि यात्रा के मकसद से इस भीड़ को, जो यहाँ पर जो लोग जमा हो रहे हैं, उन्हें बताया जाएगा कि क्यों कांग्रेस को इतने वर्षों के बाद में दांडी यात्रा की तर्ज पर जो आजादी की गौरव यात्रा है वो निकालने की जरूरत महसूस हुई है। ठीक है कपिल, देखिए सुबह से हम बात कर रहे हैं इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य भी साफ भी हो जाएगा। शांति, सद्भाव, क्यों जरूरत पड़ी दांडी की तर्ज पर ये यात्रा निकालने की। लेकिन सवाल मुझे ये जानना था कपिल की उद्देश्य आपका ठीक है, जो भी रहा हो अभी साफ हो जाएगा और आप बता रहे हैं सुबह से, लेकिन वक्त ये क्यों, यही वक्त क्यों निश्चित किया गया इस यात्रा के लिए? कुछ दिनों बाद भी किया जा सकता था, मानसून आ जाता, सर्दियां आ जाती, उस पर भी किया जा सकता था। इस वक्त पर ये यात्रा, जबकि इस वक्त आग बरस रही है आसमान से। देखिए सुमित, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है और निश्चित तौर पर हर मूवमेंट का एक राजनीतिक उद्देश्य जरूर होता है। और
ये यात्रा है, इसका आम जनता को जागरूक करना, एक अच्छा संदेश देने का मकसद जरूर हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि कुछ ही समय बाद गुजरात के चुनाव होने हैं, उसके बाद में राजस्थान के चुनाव होने हैं, तो ये जो चुनावी दौर अब नजदीक आने लगा है, तो ऐसे में लोगों को कांग्रेस के पक्ष में फिर से साधना एक बड़ा मकसद है। चलिए ठीक है, शुक्रिया कपिल, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस यात्रा को लेकर। 1984 के बाद कांग्रेस की बड़ी पदयात्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे आगे आगे अगवानी करते हुए इस यात्रा की सभा स्थल तक जाती हुई अब ये यात्रा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।